Welcome SVPites to presentation on chapter number 4 and chapter का टाइटल क्या है? Unity is strength। इसका मतलब होता है जो यूनिटी होती है, जो एकता होती है, उसमें क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। एंड दिस इज आवर पार्ट 1 ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो बच्चों, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी ली गई है पंचतंत्र से। पंचतंत्र क्या है? एक स्टोरीज़ का कलेक्शन है बहुत पुराने टाइम का, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं बच्चों के लिए और जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? सो मेनी बर्ड्स, करेक्ट? इतने सारे बर्ड्स हैं ना। तो ये स्टोरी है बहुत सारे डव्स के बारे में। डव्स मतलब पिजन। और इसका टाइटल क्या है? स्टोरी का टाइटल क्या है? डू यू नो द टाइटल? ओके, लेट्स सी द टाइटल। UNITY। UNITY होता है यूनिटी। क्या होता है? यूनिटी। एंड यूनिटी इज एकता। अब आप सारे बच्चे मिलके एक साथ रहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी। सारे काम मिलके करते हो तो वो क्या होती है? यूनिटी। IS इज स्ट्रेंथ। STRENG। TH इसको कैसे बोलेंगे? S से क्या होगा? S TRE NG TH। सो एक साथ बोलेंगे तो स्ट्रेंथ। ओके। सो बच्चों, ये स्टोरी है बहुत सारे पिजन्स के बारे में, बहुत सारे डव्स के बारे में। और वो क्या होते हैं? खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं एक पूरे झुंड में। और इंग्लिश में जो है ना, बहुत सारे बर्ड्स का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। FLOCK, फ्लॉक। झुंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्लॉक। FLOCK। और जब वो उड़ रहे होते हैं तो वो उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। और जब बहुत दूर चले जाते हैं तो उनको जो है ज़मीन पे कुछ राइस, चावल जो है, राइस के पार्टिकल्स उन्हें स्कैटर्ड मिलते हैं ज़मीन पे। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। ये ध्यान रखिए क्योंकि आपकी ये जो लेसन है इसमें ये वर्ड्स आएंगे। तो बिखरे हुए दिखते हैं उनको ऊपर से, तो वो बर्ड्स नीचे उतरते हैं और फिर वो दाना चुगने लग जाते हैं। जो राइस थे ना, वो चुगने लग जाते हैं। अब जब उनका पेट भर जाता है और फिर जब वो उड़ना चाहते हैं बर्ड्स, ये जो डव्स है ना, DOVES, डव्स। डव्स मतलब पिजन, कबूतर। तो वो उड़ नहीं पाते हैं। क्यों उड़ नहीं पाते हैं वो? क्योंकि वो एक शिकारी ने वहाँ पे एक जाल बिछाया होता है और वो जाल में फंस जाते हैं। फंसने को बोलते हैं ट्रैप होना। तो अब उनके पैर जो है वो जाल में फंस गए, अब वो उड़ ही नहीं पा रहे हैं। इवन इफ दे आर ट्राइंग टू फ्लटर देयर विंग्स, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, बट वो उड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब वो परेशान हो जाते हैं और उनको डर लगने लगता है कि अब तो हमें शिकारी पकड़ के ले जाएगा और हमें मार देगा। बट जो उनका किंग होता है ना, जो उनका राजा होता है डव्स का, वो बोलता है घबराओ मत, डोंट वरी। अगर हम सब साथ में रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, यूनाइटेड मतलब एक साथ, तो हम इस मुसीबत से छुटकारा हमें मिल सकता है। तो वो अपने किंग की बात मानते हैं और फिर सारे जो बर्ड्स हैं ना, वो एक साथ अपने विंग्स फ्लटर करते हैं। मतलब वो जो अपने पंख हैं एक साथ फड़फड़ाते हैं, फ्लटर करते हैं और वो जाल को लेके अपने साथ उड़ जाते हैं। और वो जाल को लेके फिर पहुंचते हैं एक माउस के पास, एक रैट के पास, चूहे के पास। वो जो होता है रैट, वो होता है किंग डव का फ्रेंड। जो किंग कबूतर है ना, किंग पिजन, उसका फ्रेंड होता है। और वहाँ पे ये रिक्वेस्ट करते हैं रैट से कि भाई आप जो है ये जो
नेट है, जो जाल है, इसको जाल को बोलते हैं नेट, NET नेट। इसको आप कुतर दीजिए, काट दीजिए। और चूहा जो कुतरता है ना किसी भी चीज़ को, आपने देखा है चूहा कभी कपड़े फाड़ देता है, कपड़े कुतर देता है, रस्सी कुतर देता है, तो उस कुतरने को बोलते हैं निबल, NIBBLE निबल। निबल मतलब कुतरना। तो जो रैट है, जो माउस है, वो उनके नेट को निबल कर देता है, कुतर देता है, और सारे बर्ड्स जो हैं, सारे डव्स अब फ्री हो जाते हैं और अब वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो इससे हमें कहानी से क्या सबक मिलता है? अगर एक बर्ड उड़ने की कोशिश करता जाल लेके, नेट लेके, तो वो उड़ पाता क्या? नहीं उड़ पाता। इसीलिए उनका जो किंग डव था, उन्होंने क्या एडवाइस किया, क्या सलाह दिया अपने बाकी के डव्स को कि एक साथ रहो, यूनाइटेड रहो। और यूनिटी जो होती है, एकता, एक साथ काम करते हैं ना कभी कभी हम लोग मिलके, तो उसमें क्या होती है? ताकत होती है। एकता में क्या होती है? ताकत होती है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यूनिटी मतलब एकता, इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, पावर। और वो यूनाइटेड थे, उनमें यूनिटी थी, इसीलिए तो वो उस मुसीबत से बच गए, शिकारी वाली मुसीबत से। अदरवाइज तो शिकारी उनको मार देता। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब होता है कहानी से सीख। तो इसमें हमें सीख मिलती है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, और फिर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो ये तो है स्टोरी। अब बच्चों, आज जो है इन टुडेज चैप्टर, रादर टुडेज प्रेजेंटेशन, हम लोग एक एनिमेशन मूवी देखेंगे, कार्टून मूवी देखेंगे, और वो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसी कार्टून मूवी के ऊपर आपकी जो चैप्टर है उसकी स्टोरी उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप फिर उससे बेटर समझ भी पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर एनिमेशन मूवी। अनेक क्या है दीदी? अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा, बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक एक करके तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, अनेक गिलहरियाँ, एक तितली, एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली, अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो, अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक
चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुट रहे तो, छोटे हो पर मिले रहे तो, बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। 1 2 3। चतुर चिड़िया सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। अच्छा, ये जुगत, वाह, बड़ा मजा आएगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। 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 रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया एक अनेक चिड़िया। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। वेरी गुड। सो बच्चों, अभी आपने जो स्टोरी देखी, मज़ा आया आपको? यही स्टोरी जो है हम इस चैप्टर में, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है? यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। उसमें हम देखेंगे। और आपने देखा वीडियो में कैसे सारे बर्ड्स जो हैं एक साथ अपने विंग्स, अपने पंख फ्लटर करते हैं, फड़फड़ाते हैं और फिर जाल लेके उड़ जाते हैं, राइट? ओके, डू वन थिंग। आज हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करेंगे फर्स्ट पेज के, एंड देन वी विल गो थ्रू द चैप्टर। ठीक है? तो आज हम लर्न करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। पहला वर्ड FLOCK। क्या बोलते हैं इसको? फ्लॉक। FLO, फ्लॉक, CK, फ्लॉक। एंड फ्लॉक क्या होता है? बर्ड्स का जो एक झुंड होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लॉक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स का झुंड है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लॉक। नेक्स्ट वन DISTANCE।
तो DIS क्या होता है, कैसे बोलेंगे? डिस, DIS, डिस, TANCE, टेंस। तो क्या हो गया? डिस्टेंस। आपको जब भी कोई वर्ड डिफिकल्ट लगता है आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है? सो डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है दूरी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको अगर स्कूल से घर आना है या घर से स्कूल जाना है, तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो आप थक जाते हो ना, अगर वॉक करना है तो देन यू आर टायर्ड। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ती है तो आप क्या हो जाते हो? टायर्ड, TIRED, TIRED क्या होता है? टायर्ड। टायर्ड मतलब थक जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा खेल लेते हो तो आप क्या हो जाते हो? टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो। और अगर आपकी मम्मी आपको उस वक्त बोलेगी कि बेटा गेट 1 ग्लास ऑफ वाटर, आप पानी लेके आइए 1 ग्लास, तो आप क्या बोलेंगे? मम्मा आई एम टायर्ड। ओके, नेक्स्ट वन, URGING, इसको बोलते हैं अर्जिंग। अर्जिंग मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी को किसी बात के लिए बहुत अच्छे से समझाना, बहुत बार समझाना, उसको बोलते हैं अर्जिंग। देन नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? PICK, पिक, एंड उसमें लगा हुआ है ED, तो क्या हो जाएगा ये? पिक्ड। पिक्ड UP होता है अप, एंड SPEED, स्पीड। तो पिक्ड अप स्पीड मतलब जल्दी जाना, ओके, ज्यादा स्पीड में जाना, इसको बोलते हैं पिक्ड अप स्पीड। एंड नेक्स्ट वन SCATTERED, इसको कैसे बोलेंगे? स्कैटर्ड, SCATTERED, टर्ड, स्कैटर्ड। अब स्कैटर्ड का मतलब होता है इधर उधर बिखरा हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फोटो को आप दोबारा देखेंगे तो दिस इज अ फ्लॉक। क्या है ये? फ्लॉक है बर्ड्स का। और बर्ड्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दाना चुग रहे हैं। और दाने कैसे हैं? जो वीट है, जो राइस है, गेहूं या जो राइस जो ये चुग रहे हैं, वो कैसे है? एक जगह पे इकट्ठा है या इधर उधर बिखरा हुआ है? देखिए, एक दाना इधर है, एक दाना इधर है, एक दाना इधर है, तो ये सब क्या है? बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड। सो टुडे योर होमवर्क इज यू विल लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स, और आप खुद से ये चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल गो थ्रू द चैप्टर। थैंक यू।